पहले आपको बताएं कि सानिहा भाटी गेट के जिम्मेदारों और गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ एक्शन। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 2 कॉन्ट्रैक्टर्स उस्मान यासीन और सलमान को हिरासत में ले लिया। वाकये में अब तक गिरफ्तार अफराद की तादाद 5 हो गई। आईजी पंजाब की जानिब से बनाई गई हाई पावर कमेटी ने भी इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। 3 अफसरान को गफलत का मुर्तकिब करार दिया गया है। कमेटी के मुताबिक एसपी सिटी बिलाल अहमद, एसएचओ भाटी जैन अब्बास, एसटीपीओ इस्लामपुरा उबैदुल्ला ने गफलत का मुजाहरा किया। एसएचओ के कमरे में मुतवफ़ी खातून के शौहर गुलाम मुर्तजा पर तशद्दुद हुआ। कमेटी ने सिफारिशात आईजी पंजाब को भिजवा दी हैं। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हतमी फैसला आईजी करेंगे। सानिहा भाटी गेट के मुतासरीन पर सितम बलाए सितम। पंजाब पुलिस मदद के बजाय सफाकियत की तस्वीर बन गई। सानिहा भाटी गेट के मुतासरीन की दाद रसी के बजाय खातून के शौहर को मारती पीटती रही। बीवी और बेटी का कत्ल मनवाने के लिए दबाव डालती रही। जां भाग सादिया के शौहर ने दर्दनाक आपबीती सुना दी। नी से पीछे लकड़ थी, उसके आगे बैट था, उसके साथ मारे। निशान आपके मौजूद हैं? जी सर मौजूद है। बीवी और बेटी मौत से लड़ रहे थे और शौहर पुलिस वालों की सफाकियत से। गुलाम मुर्तजा पर एक नहीं 2 कयामतें टूटी हुई थी। इस शख्स के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात आज भी गवाही दे रहे हैं। साहब ये कह रहे थे कि ये बहुत बीब रहा है, इसने नहीं माना, हम इसको करंट लगाते हैं। तो एक मास्क वाला था, उसे कहा कि इसके पैर से गुलाम मुर्तजा अपनी बीवी और नन्ही परी को बचाने की फरियाद करता रहा, लेकिन पुलिस वाले सारे मामले को दबाने के लिए हर बार आजमाते रहे। मैंने रेस्क्यू को कॉल की, तो उसके बाद जब रेस्क्यू वालों ने कहा कि ये फेक कॉल है, तो उसके बाद ये मुझे ले आए थाने में। इन्होंने ये कहा कि हमने सेफ सिटी के सारे जितने भी कैमरे हैं पूरे लाहौर के वो चेक हो रहे हैं, आप कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, आप हमें बता रहे, आप हमारे भाई हैं, हम आपके साथ रफा दफा कर लेंगे। ये एसएचओ मुझे क्या करा है। गुलाम मुर्तजा की जान तो पहले ही बीवी और बेटी की सूरत में जा चुकी थी, लेकिन वर्दी वालों ने गुलाम को जैसे अपना गुलाम बना लिया था। सफाकियत की इंतहा यहाँ तक भी पहुँची। इल्जाम लगाने लग गया कि आपकी बीवी का कहीं और चक्कर तो नहीं है। कि एसएचओ जैन अब्बास ने कहा मुझे। एक था जैन अब्बास एसएचओ और दूसरा एसपी बिलाल। ये सोच थी उनकी जिनका फर्ज है मदद आपकी, लेकिन नाहक खून कभी रायगा नहीं जाता। गुलाम मुर्तजा भी हक पर डटा रहा और सफाक एहलकारों को अंजाम से डराता रहा। मैंने ये बात की, ये जो आप मुझे मार रहे हो, जब ये सच साबित होगा तो आप पछताएंगे। सर शाही ने सानिहा भाटी गेट के मजलूमों के साथ एक और सरकारी दावपेच भी खेल दिया। वुड्सा से सादा कागज पर अंगूठे लगवा लिए। मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि जिम्मेदार इदारों को रिलीफ देने के लिए अंगूठे लगवाए गए। सानिहा हो चुका, क्या दूसरे सानहे का इंतजार किया जा रहा है? लाहौर में कटार बंद के इलाके में 7 फीट गहरे खुले मैनहोल मकीनों के लिए खतरा बन गए। वासा हुकाम पानी के पाइप डालने के बाद मैनहोल को बंद करना भूल गए। अहले इलाका का कहना है मैनहोल में गिरने के खतरे की वजह से बच्चों को अकेले गली में खेलने से रोक दिया है। कासिम अरशद की रिपोर्ट देखिए। भाटी गेट में मां बेटी के मैनहोल में गिरकर जान बहक होने का वाकया। इंतजामिया की बेहिसी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खुले मैनहोल ताहाल मौजूद। कटार बंद रोड की गली में 1 नहीं 2 नहीं 3 खुले मैनहोल। गलाजत से भरे 7 फुट गहरे मैनहोल अहले इलाका के लिए परेशानी और खौफ का बाइस। इलाका मकीनों ने इसे वासा हुकाम की गफलत करार दिया। बच्चे बाहर निकलते हैं ना तो खुद उसको बाहर छोड़ते हैं, स्कूल जाते हैं खुद छोड़ते हैं या गटर से आगे करके आते हैं। रात को जब गुजरते हैं गलियों के जो गटर हैं उनके ढक्कन खुले होते हैं, तो छोटे बच्चे होते हैं गलियों में ना खेलते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे घरों के, तो इसीलिए डर लगा रहता है। लाइटें पकड़ के हम लोग जाते हैं। इलाका मकीन जल्द दादरसी के मुंतजिर है। कटार बंद के इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि मुतलका इदारे इन खुले मैन होल्स को जल्द अज जल्द बंद करें ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ कासिम अरशद, समा, लाहौर। अब बात करेंगे सानिहा गुल प्लाजा की। कराची में सानिहा गुल प्लाजा में मरने वाले मजीद 30 अफराद की बाकियात की शनाख्त कर ली गई। शनाख्त एंटी मोर्टम डेटा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की मदद से की गई। 3 बाकियात की ताहाल पहचान मुमकिन ना हो सकी। सानहे में जाबहक 9 अफराद की नमाज जनाजा मुख्तलिफ मकामात पर अदा की गई। सानिहा गुल प्लाजा के जख्म ताज़ा, मरने वालों की शनाख्त का सिलसिला जारी। मजीद 30 अफराद की बाकियात की शनाख्त कर ली गयी। सरबराह शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन के मुताबिक शनाख्त एंटी मोर्टम डेटा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की मदद से की गई। 3 अफराद की बाकियात की ताहाल पहचान मुमकिन न हो सकी। सानहे में जाँ बहक 9 अफराद की मुख्तलिफ मकामात पर नमाज जनाजा अदा की गई।
ये हादसा हुआ तो भाई को, छोटे भाई को फ़ोन किया हफ्ते वाले दिन कि भाई मैं बहुत शिद्दत के किस्म से फंस गया हूँ और मैं निकल नहीं सकता हूँ, मेरे बच्चों का ख्याल करना। जवान भाई हमारा चले गया, बाप की जगह था, अब कुछ रहा ही नहीं, सब ख़त्म हो गया हमारा। सेनेटर वकार मेहदी, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर और सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी ने शिरकत करके बुरसा से इजहार ताज़ियत किया। हमारे शहर का अलमिया है, आज 14वां दिन है और लोग अपने प्यारों की लाशों के मुंतज़िर हैं। हुकूमत को अब चला जाना चाहिए, क्योंकि जब अगर नहीं डिलीवर कर पा रहे, मेयर साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे, रोने धोने से नहीं होगा, काम से होगा। निज़ाम को बदलना होगा, सिस्टम को बदलना होगा, मेरिट को, रूल ऑफ लॉ को लाना होगा। गुल प्लाजा आतिश ज़दगी के वाक़े में 79 अफराद जाँ बहक हो चुके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सानिया गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत के जुडिशल कमीशन का खैर मकदम। कहा जुडिशल कमीशन बनाने का MQM का मुतालबा मान लिया गया, उम्मीद है इंक्वायरी आज़ाद और शफाफ होगी। जो भी कर ले MQM खुश नहीं होगी। मुत्तहिदा क़यादत अपनों की नहीं हुई तो शहर की क्या होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तनकीद। कहा आज कहते हैं शहर विफाकी हुकूमत के हवाले कर दो, कल कहेंगे WHO, अक़वाम मुत्तहिदा या स्कॉटलैंड यार्ड से तहकीकात कराओ। MQM जो है, आप कुछ भी कर लेंगे ना वो खुश नहीं होंगे। ये MQM की जो क़यादत है वो अपनों की नहीं हुई तो इस शहर की क्या होगी। आप वफाकी हुकूमत को ऑफर करेंगे, कल को ये कहेंगे नहीं यार WHO से कराओ, अक़वाम मुत्तहिदा से करा लो, स्कॉटलैंड यार्ड से करा लो। ये किसी के नहीं है, ये लोग, ये सिर्फ तनकीद के हैं, तासुब के हैं। कोयटा में गैस सिलेंडर लीकेज से घर में गैस भर गई। मियाँ बीवी और 2 बेटे दम घुटने से जान की बाजी हार गए। नूरुल आरिफीन रिपोर्ट करेंगे। मामूली सी लापरवाही एक लम्हे में पूरा खानदान उजाड़ गई। पास्टर शाहिद, उनकी अहलिया शबाना और 2 बेटे जहरीली गैस का मुकाबला ना कर सके और हमेशा के लिए खामोश हो गए। ये दर्दनाक वाकया कोयटा के इलाके नवाकिली में वाक़े लेबर कॉलोनी के घर में पेश आया, जहां रात के वक्त गैस सिलेंडर से लीकेज हुई और कमरे में गैस भर जाने के बायस अंदर मौजूद अफराद बेहोश हो गए। हमसायों ने बताया काफी देर से नीचे नहीं आ रहे थे तो दरवाजा तोड़ा गया है, पूरी फैमिली की डेथ हो गई है। गैस चढ़ने की वजह से हुआ है। सिलेंडर इस्तेमाल करते थे वो, मेरे हम खिदमत थे, मेरे चर्च के सीनियर पास्टर थे, पादरी थे वो। हमारी NGO में ये बोर्ड मेंबर थे, बड़े ही मुखलिस और बड़े कमाल इंसान थे। अफसोसनाक वाक़ये के बाद इलाके में शोक की फिजा है, जबकि लवाहिकीन और अहले इलाका गम से निडाल हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि अमेरिकी सदर की ईरान को एक बार फिर धमकी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का बड़ा बहरी बेड़ा इस वक्त ईरान की जानिब रवाना है। ये वेनेजुएला में इस्तेमाल होने वाले अमेरिकी बहरी बेड़े से भी बड़ा है। अगर ईरान से मुआहिदा हुआ तो ठीक, वरना नताइज देखेंगे। अमरीकी बेड़े की रवानगी का मकसद ईरान को डील के लिए राजी करना है। ईरानी हुकाम जानते हैं मैंने डील की डेडलाइन क्या रखी है। यकीन दिलाता हूँ ईरान डील करना चाहता है, मगर हालात बहुत पेचीदा है। Large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now. Even larger than what we had in Venezuela, sending actually a larger number of ships to Iran. And hopefully we'll make a deal. If we do make a deal, that's good. If we don't make a deal, we'll see what happens. Is your plan to replicate there what you just did in Venezuela? I don't want to say that. I don't want to talk. I mean, I don't want to talk about anything having to do with what I'm doing militarily. But we have a tremendously powerful fleet there. We have the most powerful ships in the world. We have the most powerful military by far in the world. We showed that